ईशा के सामने अब सूरज की मजबूरी और उसकी झूठी साजिश का पूरा सच आ चुका है और इसी खुलासे के साथ पति ब्रह्मचारी सीरियल का आगामी एपिसोड भावनाओं, नाटकीयता और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां सूरज, जो एक ओर गुलाब सिंह की धमकी से घबराया हुआ है और दूसरी ओर अपने बाबूजी की खाई कसम से बंधा हुआ है, मजबूर होकर सबके सामने ईशा का दिल तोड़ते हुए यह कह देता है कि वह बंदिया से शादी करेगा और ईशा उसकी पत्नी नहीं है। यह बात जैसे ही सबके सामने आती है, दाइमा, जो लंबे समय से बिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी, खुशी से झूम उठती है और पूरे मोहल्ले के सामने घोषणा करती है कि अब बिया ही उनकी बहू बनेगी और वह जल्द से जल्द सूरज की शादी करवाकर इस रिश्ते को पक्का करेंगी। बिया भी बिना देर किए सूरज के घर में आ जाती है और माहौल ऐसा बनता है कि जैसे अब ईशा की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन ईशा टूटने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि सूरज का यह व्यवहार सिर्फ एक मजबूरी है और उसे पूरा यकीन है कि इसके पीछे गुलाब सिंह की कोई गहरी चाल है। इसी भरोसे के साथ वह मन ही मन यह निर्णय लेती है कि वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी। ईशा निडर होकर बिया के सामने खड़ी होती है और कहती है कि वह सूरज की पत्नी है और इस घर पर उसका अधिकार है। फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जब ईशा छिपकर सूरज और गुलाब सिंह की बातचीत सुन लेती है, जिसमें गुलाब सिंह सूरज से पूछता है कि क्या काम हो गया और सूरज जवाब देता है कि हाँ बाऊजी, मैंने सबके सामने कह दिया कि मेरी और ईशा की शादी नहीं हुई और अब वह जरूर आपके पास माफी मांगने आएगी। यह सुनते ही गुलाब सिंह संतुष्ट हो जाता है, लेकिन ईशा सन्न रह जाती है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि सूरज की यह शादी की घोषणा और ईशा से मुंह मोड़ने की हरकत सिर्फ एक बड़ा नाटक था और यह सब गुलाब सिंह के दबाव में किया गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसका दिल अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह सूरज से साफ साफ कहती है कि चाहे वह जितनी भी साजिशें रचे, वह उसकी पत्नी है और एक दिन उसका प्यार उसे जरूर वापस खींच लाएगा। ईशा की यह बात सुनकर सूरज भी अंदर से टूटने लगता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वह ईशा से सच में प्यार करने लगा है, लेकिन उस पर बाप का दबाव और दायित्व इतना बड़ा है कि वह खुद से ही जूझ रहा है। दूसरी ओर सूरज के पापा, जो पहले ही ईशा को अपनी बहू स्वीकार कर चुके हैं, सूरज की बातों से आहत हो जाते हैं और गुस्से में कह देते हैं कि तूने हमारी बहू का अपमान किया है और अब तू हमारा बेटा नहीं है। यह सुनते ही दाइमा भी स्तब्ध रह जाती है क्योंकि उन्हें अब सूरज की सच्चाई का अंदाजा लगने लगता है और जो साजिश उन्होंने बिया के साथ मिलकर रची थी वह अब उनके ही सामने बिखरती नजर आती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईशा सूरज को उसके दिल की सच्चाई से रूबरू करवा पाएगी? क्या सूरज गुलाब सिंह की धमकियों को दरकिनार करके ईशा के साथ अपने रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा? क्या दाइमा अब भी बिया को बहू बनाने की जिद पर अड़ी रहेंगी या सच्चाई को स्वीकार करेंगी? और क्या सूरज और ईशा का प्यार इन साजिशों और गलतफहमियों के तूफान को पार कर पाएगा या टूट जाएगा? क्या ईशा की यह निडरता और सच्चा प्यार सूरज के दिल की दीवारों को तोड़ पाएगा और उसे एहसास दिला पाएगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर देखना होगा और अगर आपको लगता है कि अब सूरज को अपने प्यार का इजहार